Assalamu alaikum students. In today's lecture we will be discussing about two different topics. The first topic will be related to the Laplace transform solution of a state equation कि जहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक स्टेट इक्वेशन को बेसिकली Laplace ट्रांसफॉर्म लेकर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एंड फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड आउट कि जी किस तरीके से डायरेक्टली हम पोल्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं. इसी तरह सेकंड पार्ट में लेक्चर के वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट टाइम डोमेन सॉल्यूशंस ऑफ स्टेट इक्वेशंस के जहाँ पे रादर देन टेकिंग द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द स्टेट इक्वेशन हम डायरेक्टली टाइम डोमेन फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डूइंग सम डिफरेंशिएशन ऑफ द इक्वेशन. So these will be the topics for today's lecture, and with today's lecture we will be concluding this time response of the time response system के बारे में जो हमारी डिस्कशन उसको जो हम फिर एंड करेंगे और कंक्लूड करेंगे फिर. So we start our discussion of Laplace transform solution of state equation. हमने इससे पहले प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने स्टेट स्पेस किस सिस्टम को किस तरीके से मॉडल किया जा सकता है एज स्टेट स्पेस वो देखा था, और हमने वहाँ पे दो चीज़ें डिस्कस की थी कि पहले कि एक जब हम स्टेट स्पेस में मॉडल कर रहे होते हैं सिस्टम को तो दो चीज़ हमारे पास होती हैं. एक तो स्टेट इक्वेशन होती है और उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो आउटपुट इक्वेशन होती है. इसी तरह जब हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो लेना है अपनी स्टेट इक्वेशंस का फॉर दी स्टेट एंड आउटपुट वेक्टर्स मालूम करने के लिए, सो फॉर दैट वी विल सी कि हम किस तरीके से अपनी उन स्टेट इक्वेशन यानी आउटपुट इक्वेशन और स्टेट इक्वेशन दोनों का लेप्लास लेते हैं. सो जस्ट टू रिकॉल हमारे पास स्टेट इक्वेशन जो हमने देखी थी दैट वाज एक्स डॉट, बिकॉज एक्स डॉट मीन्स के देयर इज़ अ derivative of this state equals ax plus bu. This is equation 4.92. इसी तरीके से हम आउटपुट इक्वेशन जो है वो बनाते थे, हमने एक्सप्लेन की थी प्रीवियसली, which was y is equals to cx plus du. तो y is the output here. अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इक्वेशन 4.92 को कंसिडर करता हूँ और इस स्टेट इक्वेशन को मैं दोनों तरफ इसमें लेप्लास ट्रांसफॉर्म इसका लेता हूँ. सो वी नो इट फ्रॉम टेबल नंबर 2.2 जो हमने देखा था बिल्कुल इनिशियल लेक्चर्स में. वहाँ आइटम नंबर 7 जो था कि जब हम किसी भी फंक्शन का या डेरिवेटिव फंक्शन का हम जब लेप्लास लेते हैं तो वहाँ पे बेसिकली दैट विल बी इक्वल टू एस एफ ऑफ एस माइनस उसकी जो इनिशियल कंडीशन होती थी. सो हेयर वी कैन से कि जब मैंने लेप्लास लिया है एक्स का यानी एक्स ऑफ एक्स इट विल बी एस एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ ज़ीरो. तो एक्स ऑफ ज़ीरो यहाँ पे अब इनिशियल कंडीशन है, whereas on the other side it is simply a x of x plus bu of s. अब यहाँ पे in order to separate x of s हम करेंगे क्या कि हम s of s x of s को रिप्लेस कर सकते हैं s i x of s से, जहाँ पे i जो है हमें पता है दैट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड उसका ऑर्डर हम यहाँ पे सपोज करते हैं दैट इज़ n क्रॉस n विच इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस सिस्टम. यानी अगर ये सेकेंड ऑर्डर है तो ऑर्डर 2 होगा. सो वॉट एवर इज़ द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम n विल हैव दैट ऑर्डर हेयर इन दिस मैट्रिक्स डायमेंशन. उसके बाद बेसिकली व्हाट वी हैव डन कि वी हैव कंबाइन ऑल ऑफ द x ऑफ s टर्म्स. तो जब हम x ऑफ s के टर्म्स को यानी a x ऑफ s को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो हम ये जो पूरा टर्म है यानी s i माइनस a इसको कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे x ऑफ s को. और दूसरी तरफ ऑलरेडी वी हैव द इनिशियल कंडीशन जो कि वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगी प्लस bu ऑफ s. तो वी विल गेट द इक्वेशन 4.95. Okay, so as we were discussing that we have equation 4.95 के जहाँ पे हमने basically
एक्स ऑफ एस का जो टर्म है वो कॉमन लिया है बिटवीन टू डिफरेंट टर्म्स। उसके बाद what we can do next is that we can solve for the x of s के लिए solve करने के लिए what we can do कि हमने एस आई माइनस ए होल इनवर्स इस पूरे टर्म से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया so that we can get x of s from equation 4.95। तो जो फाइनल सोल्यूशन है that will be x of s is equals to एस आई माइनस ए होल इनवर्स x of 0 plus si minus a whole inverse into bu of s। अब यहाँ पे as we know कि जी si minus a whole inverse को हम कॉमन लेके इसकी जगह basically if we have to take the inverse we can replace it with adjoint of that particular matrix divided by the determinant of that matrix और square brackets के अंदर हमारे पास x of 0 plus bu of s आ गया है। So this is equation 4.96। इसी तरीके से स्टेट इक्वेशन के बाद हम अगर आउटपुट इक्वेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं so that will be very easy which is y of s equals c of x of s plus du of s। So in this way we have seen कि किस तरीके से हम अपनी स्टेट इक्वेशन और जो आउटपुट इक्वेशन है दोनों की जो है वो का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं। ओके, सो आफ्टर द डिस्कशन जो हमने इससे पहले देखी कि हमने अपने स्टेट स्पेस का किस तरीके से स्टेट इक्वेशन का और आउटपुट इक्वेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखा इक्वेशन 4.96 और 4.97 में। Now as we have seen before कि जो पोल्स हैं किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन के वो डिटरमाइन करते हैं द नेचर ऑफ द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स किसी भी सिस्टम का। तो द क्वेश्चन हेयर इज़ कि इज़ देयर एनी अदर वे कि जिससे हम स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन से सेम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें जस्ट लाइक वी कैन डू इन केस ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन कि हम नेचर ऑफ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो है वो डिटरमाइन कर सकते थे। सो बिफोर डूइंग दैट वी कैन से कि जी हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए इक्वल्स टू 0 हमने देखा इक्वेशन 4.96 के अंदर, ये बेसिकली हमारा जो कि रूट्स को डिफाइन करता है। These are basically the eigenvalues of the system matrix A। तो अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से बेसिकली इन आइगन वैल्यूज़ को हम अगर देखते हैं तो वी कैन से कि दीज आइगन वैल्यूज़ आर बेसिकली इक्वल टू द पोल्स ऑफ द सिस्टम्स ट्रांसफर फंक्शन। यानी इन आइगन वैल्यूज़ को अगर मैं देखूं या मैं सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स को देखूं यानी डिनोमिनेटर को देखूं, जस्ट लाइक वी हैव सीन इन इक्वेशन 4.96 कि वहाँ पे जो डिनोमिनेटर था बेसिकली 4.96 का वो था डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए। So from where we can get to know the you can say the transient response, nature of the transient response। तो इसी तरह यहाँ पे भी आइगन वैल्यूज़ में हम देखेंगे कि किस तरीके से बेसिकली पोल्स ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन की तरह सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन की तरह हम आइगन वैल्यूज़ के थ्रू जो है वो ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सो फॉर डूइंग दैट वी कंसिडर कि हमारे पास जो आउटपुट है विच इज़ y of s। नाउ दिस y of s इज़ बेसिकली दी एंड u of s इज़ द इनपुट। तो y of s इज़ द आउटपुट वेक्टर एंड u of s इज़ द इनपुट वेक्टर। अब यहाँ पे इसकी स्केलर हम समझते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये स्केलर क्वांटिटी हैं, सो दैट इज़ व्हाई वी हैव पुट देम इन नॉन बोल्ड फॉर्म एज y of s and u of s respectively। So in order to do that now we can see कि to confirm कि जी जो हमारी ट्रांसफर फंक्शन की जो डेफिनेशन है तो हम वहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन अब यहाँ पे कंसिडर करते हैं हम उस x of 0 यानी इनिशियल कंडीशन इन 4.96 जो हमारे पास आई थी उसको हम 0 कंसिडर करते हैं। यानी इनिशियली जो स्टेट वेक्टर है वो इक्वल टू 0 हो गई यानी एक नल वेक्टर है। तो हम इक्वेशन 4.96 जो है
उसको सब्स्टिट्यूट करें अगर 4.97 में, जो कि आउटपुट की इक्वेशन है, यानी आउटपुट की इक्वेशन हमारे पास बनी थी y ऑफ s इक्वल्स टू c ऑफ x ऑफ s प्लस du ऑफ s। अब यहाँ पे मैं x ऑफ s की वैल्यू 4.96 से लेके अगर पुट करूँ तो बेसिकली व्हाट वी विल हैव कि हमारे पास, जैसे कि हमने कहा था कि इनिशियल कंडीशन को भी ज़ीरो कंसिडर करना है, यानी x ऑफ 0 विल बी 0। तो आफ्टर सॉल्विंग इट फॉर y of s over u of s, we will get the equation as c adjoint of si minus a over determinant si minus a into b plus d। अब यहाँ पे जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि u of s का टर्म यहाँ से कॉमन लिया है, that is why we have put it into the other side of the equation to make it y of s over u of s। और if we solve this equation, we will get equation number 4.98, which is c adjoint of si minus a into b plus d into determinant si minus a over determinant si minus a. This is equation number 4.98. Okay, so as we saw in the previous slide, we had equation 4.98. अब यहाँ पे जो रूट्स हैं ऑफ द डिनोमिनेटर 4.98 से, वो बेसिकली पोल्स होंगे इस सिस्टम के, विच इज बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए। और इसी तरीके से अगर हम पुरानी जो हमारी इक्वेशन थी पिछली स्लाइड्स में, इक्वेशन 4.96, उसके डिनोमिनेटर को और इक्वेशन 4.98 के डिनोमिनेटर को देखें, सो वी विल सी वी कैन सी के हमारे पास जो डिनोमिनेटर है दैट आर आइडेंटिकल, विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए। तो जो सिस्टम पोल्स हैं बेसिकली वो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि दैट आर इक्वल टू दी आइगन वैल्यूज विच इज एस आई माइनस ए। तो इसका मतलब ये है कि वी कैन से कि अगर कोई सिस्टम रिप्रेजेंट किया जाता है स्टेट स्पेस के अंदर, तो हम उसके पोल्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पुटिंग डिटर्मिनेंट एस आई माइनस ए इक्वल्स टू 0। Okay, so now in this particular slide we will try to solve an example। एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम हम देखेंगे कि जहाँ पे हमें बेसिकली एक सिस्टम रिप्रेजेंट किया गया है स्टेट स्पेस इक्वेशन के थ्रू, विच इज़ इक्वेशन 4.99। इस इक्वेशन 4.99 में तीन चीज़ें हमारे पास हैं। पहली जो स्टेट इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ एक्स डॉट, वो हमें गिवन है, which is given with the matrix A multiplied with X plus B is multiplying with e power minus t। इसी तरीके से जो 4.99b है that is the output equation with the state value जो हमारे पास x से मल्टीप्लाई हो रही है, और obviously with that we also have some initial condition जिसका हमने वेक्टर दिया हुआ है which is 1, 0 and 2 in equation 4.99c। Now in the first part what we have to do, we have to solve the preceding state equation, so and to obtain the output for the given exponential input। So for doing this, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन 4.96 थी which was basically the state equation, तो वहाँ पे हम बेसिकली इसी तरह 4.97 जो हमारे पास इक्वेशन थी, तो 4.96 और 97 जो आउटपुट की और हमारे पास स्टेट इक्वेशन दोनों थी, उनको हम देखेंगे। और वहाँ से सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स ए बी को कंपेयर करेंगे अपनी इक्वेशन 4.99 ए से विद इक्वेशन 4.92। तो equation 4.92 was basically, if you recall from the previous slides, it was x dot equals ax plus bu। So from here, first of all we know from the point के जी अगर मैं si जो हमें required है, तो si will be the multiplication of s with the identity matrix, so it will be the matrix 4.100 में जो हमें नज़र आ रहा है with all the diagonal values as s।
Okay, so after discussing how we can get the SI, जो हमारे पास जो complete eigen value का जो matrix है, that is SI minus A whole inverse. So SI minus A will be obviously हमारे पास A matrix जो है that we can get it from equation number 4.99. जो अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें matrix A is 0 0 minus 24 1 0 minus 26 0 1 and minus 9 from equation 4.99a. So when we multiply this when we subtract this SI matrix with A, we get SI minus A in from equation 4.101. उसके बाद in order to get the inverse of this matrix, we know how to take the inverse. We have to take the adjoint of this particular matrix SI minus A, and we need to divide it with the determinant of this matrix SI minus A. So that what we have done in equation 4.102 कि हमारे पास यहाँ से जो है वो हम SI minus A whole inverse यानी इस पूरे मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम कर सकते हैं. Okay, so after we get the SI minus A whole inverse matrix in the previous slide as equation 4.102, अब हमारे पास as we know कि U of S की अगर मैं बात करूँ from the standard equation, तो Laplace transform वहाँ पे U of S के लिए जो state equation में x dot is equals to ax plus bu s होता है, तो वहाँ पे बेसिकली बी मैट्रिक्स तो हमें 4.99 इक्वेशन से बिल्कुल नज़र आ जाता है, लेकिन जो यू ऑफ एस है दैट इज़ ई पावर माइनस टी. और अगर मैं ई पावर माइनस टी का बेसिकली लेप्लास ट्रांसफॉर्म लूँ, सो इट विल बी 1 over s plus 1. तो अगर मुझे x ऑफ s के लिए अब कैलकुलेशन करनी है तो मैं जो हमारी इक्वेशन 4.96 थी, as we have seen in the previous slides, equation 4.96, so that 4.96 equation can be rewritten as SI minus A whole inverse into x of 0 plus bu of s. So we already have got this SI minus A whole inverse matrix from the previous slide. x of 0 हमारे पास ये भी given है 4.99c में. 4.99a से हम बासानी जो हमारे b मैट्रिक्स है ये भी मालूम करें. तो 4.103 में वी हैव ऑल दी वैल्यूज़ एंड फ्रॉम देयर वी कैन गेट इजीली नाउ दी x ऑफ s का जो हमारा वेक्टर है विच कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट स्टेट्स, x1 of s, x2 of s, x3 of s for all 3 initial conditions. तो वहाँ पे basically the students can solve and find out these transfer functions as shown in 4.104 equation, जहाँ पे 3 different transfer functions हमें नज़र आ रहे हैं which are 4.104a, 4.104b and 4.104c. We have used the equation 4.103 and we tune in all the values जो हमारे पास given है. Okay, so after getting the all the state values x1 of s, x2 of s and x3 of s in the previous slide equation 4.104, अब हम यहाँ पे आउटपुट इक्वेशन की बात करें तो आउटपुट इक्वेशन कैन बी इजीली वी कैन फाइंड फ्रॉम इक्वेशन 4.99b. इक्वेशन 4.99b में हमने बेसिकली आउटपुट इक्वेशन को के बारे में बताया था इस प्रॉब्लम में कि इट वाज y इज इक्वल्स टू 110 इंटू मल्टीप्लाई बाय x. सो वी हैव द सेम इक्वेशन हेयर. अब यहाँ पे x क्योंकि वी हैव 3 डिफरेंट स्टेट वैल्यूज़ x1 ऑफ s, x2 ऑफ s एंड x3 ऑफ s. तो फ्रॉम हेयर वी कैन सी कि x3 ऑफ s क्योंकि वहाँ पे हमारे पास 0 है तो वी ओनली हैव लेफ्ट विद दी x1 ऑफ s एंड x2 ऑफ s. सो वी गेट दिस इक्वेशन 4.105. तो इसका मतलब ये है कि हम इन x1 ऑफ s और x2 ऑफ s की जो हमने पिछली स्लाइड में वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी उन दोनों को हम ऐड करेंगे. सो वी विल गेट दी इक्वेशन एज शोन हेयर. इसके बाद लेट्स से जो पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू हम जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं उसके रूट्स आइडेंटिफाई करते हैं. सो वी गेट द इक्वेशन 4.106.
अब यहाँ पे बेसिकली जो हमारा पोल है, जो पहला पोल है s+1, दैट कैन बी कैंसल्ड बाय विद 0 एट -1। तो अगर हम अब इस इक्वेशन का इन्वर्स लेप्लास लें, यानी इसको टाइम डोमेन में अगर हमें कन्वर्ट करना है, so that output equation will be y of t equals to -6.5 e power minus 2t plus 19 e power minus 3t minus 11.5 e power minus 4t, which is equation 4.107. So in this way, in this particular part हमने स्टेट इक्वेशन देखी, हमने आउटपुट इक्वेशन देखी कि किस तरीके से हम ये दोनों इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं बाय given in the values of state equation y, output की जो इक्वेशन थी और initial conditions जो हमें given थी। Okay, so in part B we are required to find out the eigen values और system के poles हमें मालूम करने। तो हमने इससे पहले देखा था और हम अगर रेफर बैक करें फ्रॉम इक्वेशन 4.102 कि जहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो डिनोमिनेटर है यानी si माइनस ए होल इनवर्स का जो हमारे पास इक्वेशन आई थी 4.10 में, उसमें जो डिटर्मिनेंट ऑफ si माइनस ए है विच इज़ दी ऑल्सो द डिनोमिनेटर ऑफ द सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन, जो हम इससे पहले स्लाइड में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ si माइनस ए इक्वल टू 0 पुट करके हम यहाँ से एक तो पोल उसके मालूम कर सकते हैं सिस्टम के, और उसके साथ साथ आइगन वैल्यूज़ जो कि यहाँ पे बासानी हमारे पास -2, -3 और -4 हम आइगन वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव अनदर प्रॉब्लम। जैसे कि हमने इससे पिछली स्लाइड में देखा था, वी हैव बीन गिवन इक्वेशन 4.108 जहाँ पे अगेन वी हैव स्टेट इक्वेशन, we have output equation and we have initial conditions given in equation 4.108a, 4.108b, 4.108c। अब यहाँ पे we have to do the same procedures जैसे कि हमने पहले किए थे कि हमने y of t यानी आउटपुट की इक्वेशन बनानी है using the state space and the Laplace transform technique। So what we have done first again कि हमने si माइनस ए जो मालूम किया है, obviously si जो हमारे पास आइडेंटिटी मल्टीप्लाई विद दी s, और माइनस ए इज़ बेसिकली वी कैन गेट इट फ्रॉम ए वैल्यू। हम 4.108 ए से ए की जो वैल्यू है विच इज़ 0, -3, 2, 5, -5 का जो मैट्रिक्स है दैट इज़ मैट्रिक्स है। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई इट वी गेट दी मैट्रिक्स एज शोन हियर। उसके बाद ऑब्वियसली वी नीड टू गेट द इनवर्स ऑफ दिस 2x2 मैट्रिक्स। तो उसके लिए ऑब्वियसली वी नीड टू गेट द, इन ऑर्डर टू गेट द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हमने जो उसका एडजॉइंट है, एडजॉइंट को डिवाइड करना है उसके डिटर्मिनेंट से। सो आफ्टर डूइंग दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट दी si माइनस ए का होल इनवर्स। इसी तरीके से जो स्टेट इक्वेशन में जो दूसरा एलिमेंट था दैट वाज बी यू ऑफ एस, तो बी मैट्रिक्स हमारे पास वी कैन गेट इट 0 and 1। यू ऑफ एस अगर मैं 4.108 इक्वेशन देखूं तो वहाँ पे आई हैव ई पावर माइनस टी, और हमने पिछली प्रॉब्लम में भी ये देखा कि ई पावर माइनस टी को अगर मैं एस डोमेन में लिखूं तो इट विल बी 1/s+1। So after multiplying 0, 1 to the e power t को जो हमने लेप्लास में कन्वर्ट किया, we can get the b u of s which is 0 and 1/s+1। ओके, सो टू फाइंड दी स्टेट वेक्टर नाउ, अगर मुझे स्टेट वेक्टर मालूम करना है, एंड वाई वी आर बाय द वे फाइंडिंग आउट दिस स्टेट वेक्टर बिकॉज हमें y ऑफ t मालूम करना है, उसके लिए हमें y ऑफ s पता होना चाहिए, और y ऑफ s के लिए इफ़ यू रिकॉल हमारे पास x ऑफ s की वैल्यू ज़रूरी है। तो इसलिए वी नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट द वैल्यू ऑफ स्टेट वेक्टर x ऑफ s। तो x of s की इक्वेशन वी नो इट फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड, इट वाज x of s इक्वल्स si माइनस a इनवर्स इनटू x of 0। अब यहाँ पे x of 0 इनिशियल कंडीशन है जो हमें गिवन है 4.108c में। इसी तरीके से बी यू ऑफ एस वी ऑलरेडी हैव फाउंड इन द प्रीवियस स्लाइड, जो हमारे पास बी यू ऑफ एस है। तो यहाँ पे हम ये तमाम वैल्यूज़ जो है, यानी जो हमारे पास इन्वर्स है एस आई माइनस ए का, उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है ये बेसिकली इनिशियल कंडीशन से विद प्लस
bu of s से. So from here we can find out the state vector x of s. Okay, so after finding the state vector x of s, हम y of s मालूम कर सकते हैं, and that y of s equals to our 1 3 जो मैट्रिक्स बेसिकली हमारे पास D है, और उसके साथ it is multiplying it C है, और it is multiplying with the state vector x of s. तो when we do that we have the transfer function as output equation आएगी हमारे पास 5s square plus 2s minus 4 over s plus 2 s plus 1 and s plus 3. So after applying the partial fraction हमारे पास equation आती है minus 0.5 over s plus 1, इसी तरह minus 12 over s plus 2 plus 17.5 over s plus 3. Now from here we can convert this equation into the Laplace transform का अगर मैं inverse लूँ यहाँ पे इस equation का, so I will get the output equation as y of t equals minus 0.5 e power minus t minus 12 e power minus 2t, इसी तरह plus 17.5 e power minus 3t. So this was the first part of this numerical जहाँ पे हमने y of t की वैल्यू मालूम करनी थी, and we did that. नेक्स्ट पार्ट में अब हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से हम आइगन वैल्यूज़ और फिर सिस्टम के पोल्स मालूम करेंगे. Okay, so in part B we need to find out again the eigen values और उसके साथ साथ हमने सिस्टम के जो पोल्स हैं वो मालूम करने हैं. So as we discussed के eigen values जो हैं that can be given by the roots si minus a. तो from here we know कि जी denominator is basically s square plus 5s plus 6. तो यहाँ पे जो हमारे पास जो दो रूट्स आते हैं पोल्स यानी जो हमें मिल रहे हैं दैट आर एट -2 एंड -3. ओके, सो आफ्टर डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म जहाँ पे हमने स्टेट सोल्यूशन फाइंड आउट किया स्टेट इक्वेशन से बाय टेकिंग द लेप्लास ट्रांसफॉर्म, अब हम बेसिकली टाइम सोल्यूशन पे डिस्कशन करेंगे, टाइम सोल्यूशन ऑफ द स्टेट इक्वेशन. अब यहाँ पे टाइम डोमेन जो सोल्यूशन है ऑफ स्टेट इक्वेशन, इसमें हमने देखा कि एक हम देखेंगे कि टेक्निक है बेसिकली कि जहाँ पे हम स्टेट इक्वेशन को जिस तरह सॉल्व कर सकते हैं, बजाय इसके कि जैसे हमने पहले देखा हम एक स्टेट इक्वेशन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेते थे. अब हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं बल्कि हम अगर इस इक्वेशन को इस तरह सॉल्व करें कि हम डायरेक्टली उसको टाइम डोमेन में देखें और एक ऐसे मेथड जो क्लासिकल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक मेथड है उसको अगर इम्प्लीमेंट करें तो वी कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम रादर देन टेकिंग द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द स्टेट इक्वेशन. तो इसमें बेसिकली जो हमारा फाइनल सोल्यूशन है वी कैन से कि वो कंसिस्ट करता है दो पार्ट्स पे, जो कि हमने इससे पहले जितनी भी डिस्कशन की है अबाउट फोर्स रिस्पांस या नेचुरल रिस्पांस उनसे फ़र्क है वहाँ पे. तो जो सोल्यूशन है बेसिकली वो टाइम डोमेन में वो हम यहाँ पे डायरेक्टली एक इक्वेशन हमने 4.10 जो 9 जो नज़र आ रही है कि वी हैव रिटन x of t equals to e power a of t x of 0 plus integral of e power a into t minus tau b u of tau d tau with limits 0 से t तक. अब इस इक्वेशन में बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं. पहला वो कि जिसमें जो हमें नज़र आ रहा है राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन अगर हम देखें तो हमें जो फर्स्ट टर्म है राइट हैंड साइड का जिसमें x of 0 यानी इनिशियल कंडीशन पे बात की गई है वो मौजूद है, जबकि दूसरा वाला जो एलिमेंट है दैट इज़ विद द इंटीग्रल जिसमें हमने b मैट्रिक्स को यूज़ किया है विद u. अब यहाँ लेट्स से हम इसको e पावर 8 ऑफ t को मैं अगर रिप्लेस कर दूँ कैपिटल phi ऑफ t से तो इक्वेशन विल बी लाइक phi ऑफ t
x ऑफ 0 यानी e पावर a t की जगह मैंने phi ऑफ t लिख दिया। और इसी तरह इंटीग्रल के अंदर जहाँ पे e पावर a t माइनस टाउ लिखा था तो दैट विल बी phi t माइनस टाउ। सो यहाँ पे बेसिकली जो phi ऑफ t है जिसको मैंने e पावर माइनस a t से रिप्लेस किया है, दैट इज वी कैन कॉल इट स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ओके, सो एज वी हैव सीन इक्वेशन 4.109 के जहाँ पे मैंने बेसिकली डायरेक्टली टाइम डोमेन में जो भी मेरे पास इक्वेशन थी उसको हम डायरेक्टली जो है वो यूज़ करते हुए हम बजाय इसके कि इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते, वी कैन डायरेक्टली यूज़ दैट टाइम डोमेन, कन्वर्टेड टू द टाइम डोमेन। तो जो डेटा हमें स्टेट इक्वेशन से गिवन मिल रहा था, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नोटिस करने वाली, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जो फर्स्ट टर्म है राइट हैंड साइड का इक्वेशन का, वो बेसिकली दिस रिस्पॉन्स इज ड्यू टू द इनिशियल स्टेट वेक्टर, यानी x ऑफ 0 का जो इनिशियल कंडीशन वाला वेक्टर है उसकी वजह से ये पहला वाला जो टर्म है ये हमें पता चलेगा। और इसी तरीके से ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल स्टेट वेक्टर पे, जबकि इनपुट पे इसका कोई रोल नहीं है, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इनपुट हेयर। तो पहली बात तो ये। इसी तरीके से ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट हमारा एलिमेंट है या टर्म है विद x ऑफ 0 के साथ जो है, हम इस पार्ट को या इस रिस्पॉन्स को कहते हैं ज़ीरो इनपुट रिस्पॉन्स, क्योंकि यही एक टोटल रिस्पॉन्स होगा अगर हमारे पास इनपुट जो है वो 0 आएगा। इसी तरह जो सेकंड टर्म है जिसको हम कन्वोल्यूशन इंटीग्रल भी कहते हैं, ये डिपेंड कर रहा है हमारे पास, हम देख सकते हैं इनपुट पे यानी u पे, और इसी के साथ साथ जो इनपुट का जो मैट्रिक्स था b उस पे भी कर रहा है, जबकि यहाँ कोई जो स्टेट वेक्टर है इनिशियल स्टेट वेक्टर x ऑफ 0 है जिस तरह पहले टर्म में डिपेंडेंट था, इस वाले सेकंड टर्म में ये कन्वोल्यूशन इंटीग्रल आपके इस इनिशियल स्टेट वेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को रिस्पॉन्स के हम कहते हैं ज़ीरो स्टेट रिस्पॉन्स, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास इनिशियल कंडीशन 0 होती हैं तो वी कैन से कि जो टोटल रिस्पॉन्स है सिस्टम का दैट विल बी बेसिकली इक्वल टू दिस पर्टिकुलर सेकंड टर्म ऑफ द इक्वेशन। Okay, so now after discussing the time domain solution of state equations जो हमने equation 4.109 में देखा, we are seeing कि जी हमारे पास जो practice है that is कि जी जो response है, this response is little bit different than forced और natural response जिसकी हमने state space में इससे पहले बात भी की थी। और हमने देखा कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन ये सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू सॉल्विंग फॉर डिफरेंट नेचुरल एंड फोर्स्ड रिस्पॉन्स, जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन हमने देखा था इससे पिछले चैप्टर्स में भी। डिफरेंशियल इक्वेशंस में बेसिकली जो हमारे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं फॉर ऑफ द नेचुरल रिस्पॉन्स वो इवेल्युएट होते हैं बेस्ड ऑन, इफ़ यू रिमेंबर, बेस्ड ऑन द इनिशियल कंडीशंस और इनिशियल वैल्यूज़ जो थी फोर्स रिस्पॉन्स की और उनके डेरिवेटिव्स पे, जबकि जो नेचुरल रिस्पॉन्स का जो एम्पलीट्यूड है वो फंक्शन था उसकी इनिशियल कंडीशन का, जिसमें आउटपुट और इनपुट भी शामिल थे। जबकि इक्वेशन 4.109 में जो ज़ीरो इनपुट रिस्पॉन्स है, जो हमने इससे पिछली स्लाइड में बात भी की, ज़ीरो इनपुट रिस्पॉन्स इज बेसिकली कि जहाँ पे इनिशियल कंडीशन x ऑफ 0 वाला जो फर्स्ट टर्म है राइट साइड पे जो मौजूद है, उस में अगर हम देखें कि दे आर नॉट, बिकॉज दिस zero input response it is not dependent on the initial values of the input and its derivative, यानी initial conditions तो हैं but it is not depending on the initial values of the input। बजाय इसके कि ये depend कर रहा है only on the initial condition of the state vector, so that is the difference in this particular equation 4.109। So now we will examine the form जो element of phi t है, we will take it for linear time invariant systems।
जो पहले हमने इक्वेशन डिस्कस की थी, इफ़ यू रेफर बैक टू इक्वेशन नंबर 4.96, उस इक्वेशन 4.96 में बेसिकली हमारे पास हमने देखा था कि किस तरीके से हम स्टेट इक्वेशन को लिखते थे, और वहाँ पे हमारे पास दैट इक्वेशन वाज डिपेंडेंट ऑन x of 0 and bu of s, if you recall from the previous slides. So continuing with that, basically we can say कि हमारे पास जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है ऑफ द रिस्पॉन्स फॉर द अनफोर्स सिस्टम, वो है ट्रांसफॉर्म ऑफ phi t into x of 0. if we look at equation 4.109 and that 4.109 उसको हमने कहा था कि ये हमारा ज़ीरो इनपुट रिस्पॉन्स है. सो फॉर अनफोर्स अगर हम सिस्टम देखें, सो वी विल हैव लेप्लास ऑफ x of t, and here x of t we can say कि it is psi t into x of 0, which is obviously equals to si minus a inverse into x of 0. तो यहाँ पे we can see कि si minus a inverse जो है वो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है of the straight transition matrix which is phi of t. इसी तरीके से वी हैव ऑलरेडी सीन के जो हमारा डिनोमिनेटर था दैट कंप्राइज्ड ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स, जो कि पॉलिनोमियल s जिसमें है वो हमें रूट्स देता था, जिसके रूट्स जो हैं वो सिस्टम के पोल्स कहलाते थे. तो ये बेसिकली ये जो पॉलिनोमियल है इसको वी कैन easily find that polynomial with the help of this particular determinant of si minus a equals, अगर हम 0 कर दें. Since now if we take the Laplace inverse of this particular term, तो वहाँ से basically we can get Laplace inverse of that whole adjacent of si minus a over determinant of si minus a, which is the inverse of this whole matrix, and this particular inverse is equals to phi of t, and each term of phi of t would be the sum of exponential generated by the system pole. यानी सिस्टम के जो पोल्स हैं उन तमाम पोल्स का जो सम है ये बेसिकली उसके बराबर यहाँ पे होगा हमारे पास. Okay, so after discussing this topic of time domain solutions of state equations, now there is an example 4.12 जो कि time domain solution है और बुक में ये example जो है वो solve हुआ है. इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में बेसिकली स्टूडेंट्स को जो स्टेट इक्वेशंस हैं और इनिशियल स्टेट वेक्टर है जो कि इक्वेशन 4.112 में गिवन है, we need to find basically the state transition matrix and solve the solution for x of t, provided के जो u of t है that is basically the unit step. So this is the reading assignment for the students के वो बुक से इस एग्जाम्पल को कंसल्ट करें and try to find out this x of t or solve this example for the value of x of t. Okay, so this example यहाँ पे हमने basically जो state transition matrix है we have to solve it through Laplace transform. तो प्रीवियस केस में भी हमने इससे पहले बात की थी, बेसिकली जो स्टूडेंट का असाइनमेंट था एग्जाम्पल 4.12 में. हियर व्हाट वी हैव टू डू कि हमने जो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाइंड किया था 4.12 में, नाउ वी हैव टू डू इट यूजिंग द एस आई माइनस ए इनवर्स का जो मैट्रिक्स हमारे पास बनता है, वी हैव टू डू इट थ्रू दिस मैट्रिक्स. सो इन ऑर्डर टू डू दैट द फर्स्ट थिंग वी यूज़ द फैक्ट कि जी जो हमारा इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो बेसिकली दैट इज़ एस आई माइनस ए इन्वर्स होगा. सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट एस आई माइनस ए. सो वी नो कि एस आई इज़ बेसिकली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एस विद द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, and a you can get it very easily from the previous example जहाँ पे equation 4.112a में a का जो matrix है that was 0, -8, 1 and -6. So from where we can easily find out this si minus a. इसी तरीके से in order to find out the inverse of this matrix, it's very easy and we have done it in the previous examples as well,
we just have to take the adjoint of this Si minus A divided by the determinant of Si minus A, so we can get the inverse of this particular matrix Si minus A inverse. So हमारे पास equation 4.125 में we can easily find out the inverse of this particular matrix Si minus A. Okay, so as we get to know this Si minus A, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा कि we found this Si minus A, तो वहाँ पे इसके जितने भी टर्म्स हैं इस मैट्रिक्स के इक्वेशन 4.125 में we can apply or we can expand this right hand side using the partial fraction expansion. So we get this equation 4.126, जहाँ पे बेसिकली नाउ वी कैन अंडरस्टैंड के वी गेट दीज कांस्टेंट वैल्यूज़ और उसके बाद फिर हम इन कांस्टेंट वैल्यूज़ को यहाँ पे वापस ट्यून इन करते हैं एंड फ्रॉम दैट इक्वेशन 4.126 अगर मैं इस इक्वेशन का, क्योंकि मुझे साई ऑफ टी मालूम करना था, तो इट्स ईजी के इफ़ आई टेक दी इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ईच ऑफ द टर्म्स इन दिस 4.126 का जो मैट्रिक्स है, so I will get the psi of t, which is again 2 e power minus 2t minus e power minus 4t is the first term. The second term is 1 over 2 e power minus 2t minus 1 over half e power minus 4t. Third term here is minus 4 e power minus 2t plus 4 e power minus 4t, and the fourth and the last term is e power minus 2t plus 2e power minus 4t. So this is it. This is the example of time domain solution of states equation. यहाँ पे we have end up with this lecture and also the lecture and discussion जो कि हमने time response से related cover कर ली है. In that we had started the discussion with poles and zeros and zero system का response देखा, फिर हमने कुछ lectures में first order और second order systems देखा, फिर general second order system देखा, फिर specifically इसमें we talk about under damp second order system, और फिर जब हमारे पास सिस्टम रिस्पॉन्स होता है विद एडिशनल पोल्स अगर आ जाते हैं या फिर जीरोज आ जाते हैं सिस्टम रिस्पॉन्स में, वी डिस्कस दैट टू, और फिर वी डिस्कस अबाउट लेप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन इन दिस लेक्चर एज वेल एज द टाइम डोमेन सॉल्यूशन ऑफ द स्टेट इक्वेशन. So in the next lecture we will be starting a new chapter and a new discussion. Till then, thank you very much and Allah Hafiz.